हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में जो मॉडिफिकेशंस आए हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, वो इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स 2020 में लॉन्च किया गया था। इस फंड्स के तहत जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस हैं उनको इजीली बैंक फंडिंग्स अवेलेबल्स हो, उसके साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ हो और उनको कोलेटरल फ्री फंडिंग्स के प्रोविजंस इस फंड में इम्प्लीमेंटेड किए गए थे। इस फंड्स की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स को देखते हुए भारत सरकार ने इस फंड्स को पिछले साल में इसको एक्सटेंडेड भी किया था, जो कि अब ये 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंडेड है। यानी 31 मार्च 2026 से पहले पहले यदि आप एग्रीकल्चर बेस कोई भी बिजनेस है उसमें अपना लोन डिसबर्स करा लेते हैं तो AIF फंड का आप लाभ ले पाते हैं। अब इस फंड्स में 29 अगस्त 2024 के बाद कुछ प्रोविजंस में चेंजेस आए हैं। वो प्रोविजंस क्या है, वो चेंजेस क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत अच्छा इस फंड्स का जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है वो इसमें किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इसमें कवर किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया था कि इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो कवर किए जाते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता था कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उनकी जो प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर किया गया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, आप गेहूं की अगर आप प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं या राइस का प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक उसकी डी हस्किंग करते हैं, डी स्टोरिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज काउंट होती है। और ऐसा करने से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते थे तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर होता था। अब इसके साथ एक एडिशन और कर दिया गया है, वो है इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी के साथ साथ यदि आप कोई सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज करते हैं जिससे उस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशंस बढ़ती है, तो वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर हो चुकी है। यानी कि एक आपका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल जो अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे गेहूं का, कि आप गेहूं की स्टोरेज कर रहे थे या सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहे थे या क्लीनिंग कर रहे थे, डी हस्किंग कर रहे थे। अब आप इसके साथ साथ यदि आप गेहूं से रिलेटेड जैसे कि कोई बिस्किट्स या उससे रिलेटेड कोई और आइटम्स, फूड आइटम्स आप बनाते हैं, तो वो आइटम भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर होंगे। यानी उन बिजनेस को भी लाइन अप करने पे आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है, यानी केवल सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को कवर नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है उसके साथ साथ प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड है। यानी आप प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी कर रहे हैं, साथ में सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अकेले सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज पे लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे हम कॉटन का एग्जांपल्स लेते हैं, तो पहले कॉटन की जीनिंग है या कॉटन की क्लीनिंग्स होती थी, तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में कवर होती थी। अब कॉटन से यदि आप फाइबर मेकिंग करते हैं तो वो भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में कवर होगा। ऐसे ही ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेस होते थे, ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था, अब ऑयल सीड से एक्सट्रैक्शन के साथ साथ अगर आप रिफाइनिंग भी करते हैं तो वो बिजनेस भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में कवर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी फसलें हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, जिनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी के साथ साथ अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अब कवर हो चुकी है। इनकी पूरी डिटेल्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हमने जो AIF स्पेसिफिक ई बुक डिजाइन की हुई है उसको डाउनलोड करके आप डिटेल से ले सकते हैं। तो बहुत ब्रॉडर और वाइडर प्रोस्पेक्ट जो है बिजनेस कवरिंग का अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर हो चुका है। इसके साथ साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि अब
जो सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स होती है, सब्सिडी स्कीम्स होती है, अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट पे सिंक है, तो अब वो आप लाभ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ साथ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आप नाबार्ड सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, अगर आप कोई वेयर हाउसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो नाबार्ड सब्सिडी के साथ साथ अब आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर अब पीएमईजीपी भी स्कीम भी कवर हो चुकी है, यानी पीएमईजीपी स्कीम यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो 50 लाख तक के प्रोजेक्ट पे कवर होता है। अब आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ भी पीएमईजीपी स्कीम में जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है उनके साथ साथ आप ले पाएंगे। तो ऐसा एक सिंकिंग ऑफ मल्टी सेंट्रल स्कीम का एआई फंड के साथ हो चुका है, यानी आप ब्याज सब्सिडी का लाभ जो कि 3% है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 7 साल तक है, साथ में जो कोलेटरल फ्री फंडिंग्स के प्रोविजंस हैं, ये सारे बेनिफिट आप जो सेंट्रल की जो दूसरी स्कीम्स हैं जो कि इनका सिंकिंग एआई फंड के साथ हो चुका है, तो वो आपका बेनिफिट यानी दोनों सब्सिडीज का लाभ, कैपिटल सब्सिडी भी और आप इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी दोनों मिलके आप अब ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा है, ये एक इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस इसमें लाइनअप हुआ है। अभी जो है 50,000 करोड़ का अमाउंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सैंक्शन हो चुका है। यह जो स्कीम है 31 मार्च 2026 तक है, यानी अब अगला जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बचा हुआ समय है और 25-26 का जो समय बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेट 1.5 साल का समय अभी बाकी है। तो 1.5 साल में जो बचा हुआ बैलेंस है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, यानी जो टोटल बजट है वो इसमें 1 लाख करोड़ का है, जिसमें से अभी तक 50,000 करोड़ तक का सैंक्शनिंग हो चुका है। तो जो रिमेनिंग बजट्स है 50,000 करोड़ का, वो अभी इसमें सैंक्शन होना है। टाइम अभी 1.5 साल का है। तो जितना एट द अर्लीस्ट यदि आप एग्रीकल्चर बेस्ड कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और इस फंड्स का लाभ लेना चाहते हैं, तो एआईएफ में अपना बिजनेस का अप्रूवल टाइमली आप लें और बिफोर गोइंग टू टेक बैंक लोन एआईएफ का अप्रूवल्स आप लेके इस फंड का लाभ अपने बिजनेस में ले सकते हैं। एआईएफ फंड का लाभ कैसे लें, कैसे डॉक्यूमेंटेशंस मैनेज करें, कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, कैसे आप बैंक से बात करें, इसके लिए केआईपी की टीम से साथ जुड़ के आप इस फंड का लाभ ले सकते हैं और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के सक्सेसफुली इस फंड में जो मिलने वाले सब्सिडी लाभ है उनका बेनिफिट आप अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं। केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे सब्सिडी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।